एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारे खुद की बॉडी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि रेलवे से लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन है ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 80%। बताइए क्या होती है। और मानव शरीर में जो मात्रा होती है वो होती है 80%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। ए 98.6 फ़ारेनहाइट है ये, और बी 98 सेल्सियस, सी 68 फ़ारेनहाइट, डी 66 फ़ारेनहाइट। आप बताइए इसमें क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर होने वाला है ए। अब देखिए, अगर आपको ये फ़ारेनहाइट में ना देखे सेल्सियस में दिया होता है यहाँ पर, तो सेल्सियस में आंसर आता है 37 सी सेल्सियस आता। अगर ये होता तो ये आंसर भी हो सकता था। आपको ये ध्यान रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः में पचता है। ऑप्शन है उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत। अब आपको पता है इसका आंसर क्या है, बताइए। इसका आंसर होने वाला है बी, छोटी आंत में। मनुष्य द्वारा जो भोजन पाचन होता है वो छोटी आंत के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, ग्रुप डी में पहले भी बहुत बार पूछा गया है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। ए पनीर, बी पालक, सी मछली, डी दूध। आपको पता है सबसे ज्यादा जो आयरन पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में सबसे प्रचलित मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। आप बताइए क्या पाया जाता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचलित मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका ऑप्शन है ए कार्बन सबसे ज्यादा प्रचलित मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 6। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। ए प्रोटीन का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी वसा का, डी विटामिन का। बताइए क्या इसका आंसर है। इसका आंसर होने वाला है बी कार्बोहाइड्रेट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग से आरंभ होता है। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर ए मुंह, बी यकृत, पेट, सी और डी आंत। इसका आंसर होने वाला है, आपको पता है हम कहां से खाते हैं सबसे पहले। ए मुंह से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ए स्टेपीज, बी फीमर, सी क्रोरू क्रोसूर, डी कपाल हड्डी। बताइए क्या इसका आंसर है। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर की होती है, जो हमारी जांग में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको बहुत ही ज्यादा एक ना एक एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी गुर्दा, डी हृदय। बताइए क्या होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग कौन सा होता है, और जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो होता है यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। ए 1350, बी 1230, सी 1100, डी 1500। क्या इसका ऑप्शन है, बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन है ए 1350। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
ए मस्तिष्कांत, बी अनुमस्तिष्क, सी प्रामस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है सी प्रामस्तिष्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र, यकृत यानी कि लीवर, गुर्दा किडनी, डी हृदय। बताइए कौन सा होता है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र, ए ऑप्शन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? बताइए। ए लीवर, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी लार ग्रंथि। कौन सी होती है सबसे बड़ी? सबसे छोटी पूछी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है सी पिट्यूटरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ए पिट्यूटरी, बी थाइम्स, सी तितली, डी बूनर ग्रंथि। क्या है? बताइए जल्दी इसका। इसका ए ऑप्शन है पिट्यूटरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, आप मानव शरीर में उपस्थित को कहां पाएंगे? ए जांग में, बी नितंब में, सी कपाल में, डी छाती में। क्या है इसका ऑप्शन? बताइए जल्दी से, गैस कीजिए। इसका आंसर है जांग में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ए 16 से 18 बार, बी 30 से 20 बार, सी 100 से 110 बार, डी 4 से 8 बार। बताइए कितनी बार हम सांस लेते हैं एक मिनट में? हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं अगर स्वस्थ मनुष्य है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है ए खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मुंह में। बताइए क्या है ऑप्शन? ये जो हड्डी पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह अंग जो मानव शरीर में पितृत्व उत्पन्न करता है, पितृ उत्पन्न करता है, कौन सा अंग होता है? ए पित्ताशय, बी यकृत, सी गुर्दा, डी ग्रास नसी नली। क्या ऑप्शन है इसका? बताइए जल्दी से। ऑप्शन होने वाला है बी यकृत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपथाल्मिक संबंधित है ए नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से, डी आंख से। अपथाल्मिक संबंधित है ए नाक से, बी मुंह से, सी जीभ से, डी आंख से। ये हमारी आंख से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए प्रोटीन, बी खनिज लवण, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। बताइए क्या है ऑप्शन?
सबसे पहले जो हमें तत्काल ऊर्जा देता है वो है कार्बोहाइड्रेट, और क्योंकि इसको हम सबसे पहले, अभी आया क्वेश्चन, ये आया भी था वीडियो में, पहले जो क्वेश्चन था कि सबसे पहले हम किसको पचा लेते हैं या क्या चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग होती है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होती है। ये बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी 21 है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 3, बी 6, सी 7.4 और डी 12। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन है इसका डी, नहीं सी 7.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के हृदय की सामान्य संपंदन ग्रंथि प्रति मिनट होती है? ए 100, बी 72, सी 80, डी 64। बताइए जल्दी से क्या होता है, जल्दी। आंसर है इसका बी 72। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, कौन सा है जो सबको दे सकता है ब्लड? ए, बी, बी, सी, ए बी और डी ओ। कौन सा होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए ओ, बी ए बी, सी बी, डी ए। ऑप्शन है बी, यानी कि ए बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? ऑप्शन है ए और बी को, बी केवल बी ए बी को, सी ए बी एवं ओ को, या डी इन सभी को। ए ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है केवल ए बी को ही दे सकता है, यानी कि ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा मिस हो गया है प्रिंट में, ये आ गया, आप सही। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह वाले को, बी रक्त समूह वाले को, ए बी समूह वाले को, या सभी रक्त समूह वाले को। बताइए क्या ऑप्शन होने वाला है इसका। ये भी बहुत मतलब रक्त से संबंधित एक ना एक तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही रहते हैं, और वो है डी। ऑप्शन है डी, यानी कि सभी को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? एनिडा ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, थायमस से, कार्पलस लुटियम से। किससे होता है रक्तचाप? ऑप्शन है ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? ए बेरीबेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी एनीमिया। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? ऑप्शन है बी डायबिटीज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? ए 40, बी 42, सी 44, डी 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है ए 40, बी 42, सी 44, डी 46। बताइए कमेंट्स करके जल्दी कौन क्या है। और मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो डी है, यानी कि 46 होती है।
मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? अभी हमने आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपको याद होगा कितना होता है, 7.4 होता है। चलते हैं इसका। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? A5, B7, C6, D8। बताइए जल्दी से आंसर। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है सी यानी कि 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेपीज, कुशोरुक, कपाल हड्डी। कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है। और ये कहां पर पाई जाती है? ये हमारे कान में पाई जाती है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है, क्योंकि यहाँ सेल्सियस में पूछा गया है, फॉरेनहाइट में तो होता है 98.6। और क्योंकि यहाँ पर सेल्सियस में है वो होता है, सेल्सियस में होता है। ऑप्शन है जो यहाँ पर सी है, ये ऊपर नीचे हो गए हैं। और ऑप्शन सी यानी कि 37 सी। इंसुलिन स्त्रीवित होती है। ए अग्नाशय में होती है, बी पैराथाइड, सी यकृत यानी कि लीवर, डी पिट्यूटरी में। इंसुलिन 33 क्वेश्चन, बताइए जल्दी ऑप्शन। ऑप्शन है ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जो 34 क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार देखा है, ये एग्जाम में आया है। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है किसमें होता है? अस्थमज्जा में, बी पिलिया में, सी यकृत में, डी हृदय में। बहुत बार आया ये ग्रुप, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है किसमें होता है? और ये होता है ए अस्थमज्जा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। ए ऑप्शन है 3 से 4 लीटर के बीच में, बी 4 से 5 लीटर के बीच में, सी 5 से 6 लीटर के बीच में, डी 6 से 7 लीटर के बीच में। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, कितनी होती है? जल्दी से टिक लगाइए। और वो होती है 5 से 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त का आकार होता है ए गोलाकार, बी उत्तरोलकार, सी अनियमिताकार, डी इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है? लाल रक्त का आकार होता है, कैसा होता है? कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से बताइए। और वो होता है गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए हो गया। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है ए 150/90, 150 से 90 यानी कि बी 120 से 80, सी 150 तक, या डी 98 से लेकर 80 तक। बताइए क्या होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है? ऑप्शन है बी 120 से 80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रोजिन, राइजोबिन, लैंग्यूमिसोरिया, स्टोफॉइल्स कक्स, या नोनोकसलालोर। क्या आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? आंसर बताइए कौन सा है? ऑप्शन है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है
ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्त लपता का निवारण करना या लोहे का उपयोजन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है ए कॉपर, बी कोबाल्ट, सी निकिल या डी आयरन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए। और हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित होता है वो डी आयरन होता है। और ये थे कुछ मोस्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक फॉर एग्जाम।